अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज बहुत हो गया, अब सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। काबुल हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या पाकिस्तान के हवाले करे। सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। DGI-SPR का दो टोक पैगाम। फोर्सेस के ऑपरेशन में मरने वाले 60% दहशतगर्द अफगान बाशिंदे थे। दहशतगर्दी में अफगान सिपाहियों के मुलविस होने की भी तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं, पाकिस्तान काबुल में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का हामी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और सियासी माफिया का गठजोड़। इस गठजोड़ में मनशियात फरोश भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीराह में स्मगल होती है। वादी तीराह में दहशतगर्दी पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। इस गठजोड़ की वजह से तीराह में ऑपरेशन की मुखालफत की जाती है। तर्जुमान पाक फौज का तीराह में 12,000 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश्त का इंकशाफ। भारत समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है और मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। गजा में फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रियासती और सरकारी ताल्लुक रहेगा। सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर ने रियासती और सरकारी ताल्लुक पर मुलाकात की। KP में गवर्नर राज का फैसला फौज ने नहीं, हुकूमत ने करना है। सियासत करना नहीं चाहते, अगर कोई सियासत में घसीटता है तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। शुमाली वजीरिस्तान और टांक में फोर्सेस की कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाला एक दहशतगर्द कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस का अहलकार निकला। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आजम की फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह रोड पर मुसल्लह अफराद की पुलिस वैन पर फायरिंग। DPO महफूज रहे, 6 अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तोरखम और चमन बॉर्डर तिजारत के लिए 24वें रोज भी बंद। सिर्फ अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 2 रोज में 14,500 अफगान शहरी वतन लौट गए। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का इसराइली फौज से मकबूजा इलाकों से इनखला का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास का एलामिया। गजा में आमन फोर्स की तैनाती का फ्रेमवर्क अभी तय किया जा रहा है। तुर्किया के वजीर खारजा का खिताब। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। इसराइल ने मजीद 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें वापस कर दी। मजमूई तौर पर वापस की गई लाशों की तादाद 270 हो गई। सिर्फ 75 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया। वापस आने वाले कैदी दीरुल बला अस्पताल मुंतकिल। गजा में हमास की बाकी 8 इसराइली मुखबियों की लाशों की तलाश की कोशिशें। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का पहला रोज। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट सोले अल जासिर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। लीगी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की कमांड से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की ख्वाहिशमंद। सरकार NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए भी तैयार। वज़ीर आज़म ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में हिमायत की दरख्वास्त की। जजेस के तबादले का इख्तियार और आइनी अदालत का क़याम भी पैकेज का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक भी तरमीम से ख़त्म किया जाएगा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी वफाक को वापस करने का मनसूबा।
वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जुमेरात 6 नवंबर को होने वाली CEC के इजलास में किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा माशी इस्तेहकाम की तौसीक करार। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के मस्बत नताइज का दावा। बिजली की कीमतों में कमी सबसे बड़ा टारगेट। 18 माह में फी यूनिट निर्ख 10.5% सस्ते हुए। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का हुकूमत की जानिब से आइंदा बिजली ना खरीदने का ऐलान। चेयरमैन FPR का मौसर इकदाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा। अब मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। टैक्स देहंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। राशिद लंगड़ियार ने टैक्स वसूली की GDP के 18% तक ले जाना हदफ करार दे दिया। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। अमेरिका, चीन और अरब अमारात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर का रूस, चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर एटमी तजर्बात का इल्जाम। दूसरे मुल्कों की वजह से खुद भी जोहरी हथियारों के तजर्बात का ऐलान कर दिया। 2 रियासती हल के बगैर सऊदी अरब शायद मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा ना बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ईरान के पास एटमी सलाहियत ना होने का दावा। गजा में जंगबंदी जारी रहने की तौसीक। हमास को संगीन नताइज की धमकियां। आज़ाद कश्मीर के वजीर कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया। 1 हफ्ते के अंदर पेश कर दी जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हिमायती याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 हो गई। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को ही वोट देगी। एहसन इकबाल ने कराची में ज़ेर तामीर ग्रीन लाइन मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वफाकी बजट में मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमत अपने बजट से ये मंसूबा मुकम्मल करेगी। वजीर मनसूबाबंदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के अकाउंट्स मुंजमद न करने पर बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की बहन आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने 7वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी फॉर्म 13 से 17 नवंबर तक वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में निजी स्कूल में पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। निजी स्कूल इंतजामिया और वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर खवातीन रजाकारों को थप्पड़ मारे गए। कमरे में बंद कर दिया गया। CEO हेल्थ की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में जलजले के दौरान लांठी जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। जेल इंतजामिया की गफलत और नाकिस सिक्योरिटी के बायस 200 से जायद कैदी फरार हुए। 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने समंदरी रास्ते से 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मशरिकी सेक्टर केटी बंदर में 31,600 लीटर हाई स्पीड डीजल से लदी 2 लांचों पर कब्जा कर लिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद का टीम पर हमला। 30 से 35 अफराद ने लातों और घूंसों का इस्तेमाल करके बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया।
पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके कुमारी कॉलोनी मंगोपीर रोड पर रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान फितनतुल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान खारजी अमीर शम्सुल कयूम उर्फ जावेल के लिए भत्ता वसूल करते थे। दहशतगर्दों का जमीनों पर कब्जे करने का भी एतराफ। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो वायरल। सार्फिन का ट्रैफिक एहलकार पर ई चालान से बचने के लिए होशियारी का तर्ज। गुजरात के इलाके लाला मूसा में लड़की को कत्ल करके लाश को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। शनाख्त मिटाने के लिए लाश जलाई गई। राजनपुर में खातून से ताल्लुक के शुबे में शहरी की नाक कान काटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। खातून को कत्ल करके लाश दरिया में फेंकने का भी एतराफ। हैदराबाद में डेंगू से 24 घंटों में 2 अमवात की तस्दीक। 5000 टेस्ट हुए, 1589 मरीजों की तशखीस। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का दौरा। रानो रीछ समेत जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। कमेटी का चिड़ियाघर के माहौल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही बंद, खित्ते में मुदाखलत और फौजी अड्डे खत्म करे, ताउन पर गौर हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की पेशकश। दोनों मुल्कों में तनाज़ा, फितरी और मफादात का टकराव करार। मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बाइस भारत को बैरून मुल्क कायम अहम फौजी अड्डे से हाथ धोना पड़ गया। भारतीय फौज ने ताजिकिस्तान में वाक़े स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मिलिट्री बेस खाली कर दी। अफगानिस्तान का शहर मजार शरीफ जलजले के झटकों से लरज उठा। कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। 20 अफराद जाँ बहक और 260 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समाटरा में माउंट मेरापी आतिश फिशां फट गया। सीसीटीवी फुटेज में पहाड़ से लावा निकलने के मनाजिर कैद। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। मुस्लिम नौजवान ज़ोहरान ममदानी ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया। सपोर्टर्स का जबरदस्त जोश व खरोश। महकमा मौसमियात ने आज से बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बाज़ मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप ट्रॉफी मांग ली। ट्रॉफी न मिलने की सूरत में मामला कल आईसीसी इजलास में उठाया जाएगा। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से सनफी इम्तियाजी सुलूक। भारतीय बोर्ड ने मर्दों के मुकाबले में आधे इनाम का ऐलान। 125 करोड़ मर्दों को दिए, खवातीन टीम को 51 करोड़ रुपए मिलेंगे। टॉप सीड सबलहनका का रियाज में जारी WTA टेनिस टूर्नामेंट में शानदार आगाज। जैस्मीन पावलिनी को 6-3 और 6-1 से हरा दिया। अबू ज़हबी के साहिल पर हाइड्रोफॉयल बिग एयर के आलमी मुकाबले। न्यूजीलैंड के ह्यूगो ग्लसवर्थ मर्दों और स्विट्जरलैंड की एंड्रिया जिस्ट खवातीन इवेंट की फातेह। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। गुरुद्वारा जन्म स्थान को रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत कुमकुमों से सजा दिया गया। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में गुरुद्वारा आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आजम यूनिवर्सिटी का दौरा। रिवायती रक्स में हिस्सा लेकर पख्तून सकाफत को सराहा। और लाहौर में 13वीं इंटर स्कूल एंड कॉलेज पंजाब यूथ गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह। हजारों बच्चों का मार्च पास्ट। छतरियां थामे तालिबात के रक्स ने दिल मोह लिया।